नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, गर्मियों के दिनों में आपको जो प्रोडक्शन मिलता है बारिश की और ठंड की तुलना में वो कम मिलता है। ये कम होने का कारण क्यों है? क्योंकि भाई गर्मियों के दिनों में हमारे रूट जोन के अंदर जो पानी की जो उपलब्धता है वो कम होने के कारण जड़ों का विकास कम होता है, और जड़ों का विकास कम हुआ तो आपका प्रोडक्शन कम होता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है ठंड की तुलना में और बारिश की तुलना में कि भाई गर्मी के दिनों में जड़ों का विकास कैसे करें। तो इतने मुश्किल सवाल का आसान जवाब पाने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबाना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं गर्मियों में जड़ों का विकास कैसे करें। तो गर्मियों के दिनों में सबसे बड़ा चैलेंज इसलिए बन जाता है क्योंकि जितना ज्यादा अच्छी तरीके से वापसा कंडीशन में पानी अवेलेबल होगा अपनी फसल को, उतना ही अच्छा उसका रूट जोन डेवलप होता है। तो सबसे पहले हम उदाहरण के लिए यहाँ पे एक पौधे का चित्र निकालते हैं और यहाँ पे आप देखना, अभी एक जैसे हमने अलग अलग नियम आपको समझाए फसल के, तो उसी में एक और नियम आप ऐड कर देना कि भाई जड़ जहां पे पानी का सोर्स होता है, मतलब इस कोने में अगर ड्रिपर है आपका और यहाँ पे आपका पानी जा रहा है, तो जड़ों का विकास इस डायरेक्शन में होगा, ना कि इस डायरेक्शन में होगा। तो ये नेचुरल है। तो जहां पे पानी होगा उस तरफ जड़ों का विकास अच्छे से होता है। तो सबसे पहली वाली बात, कुछ लोग क्या करते हैं गर्मी के मौसम में क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रिपर नजदीक में ड्रिपर डाल देते हैं। तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे पानी ज्यादा होने के कारण वापसा कंडीशन भी अच्छे से डेवलप नहीं होता, और पानी यहीं पे मिलने के कारण पौधों का विकास भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ड्रिपर थोड़ा सा दूरी चाहिए आपके पौधों से, जिससे वो चारों बाजू में अच्छी तरीके से उनकी जड़ों का विकास कर सके। सबसे पहली वाली बात, अगर पहला बात आपका ड्रिपर पौधों से दूर होना चाहिए, ये पहला नियम आप यहाँ पे समझ लेना। अभी दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि भाई आप जो पानी दे रहे हो ना, वो पानी दोनों बाजू में समांतर तरीके से फैलना चाहिए, ना कि लीच आउट होना चाहिए, यानी कि नीचे की तरफ निकलने जाना चाहिए। क्योंकि पहले ही गर्मी के दिनों में आप कितना भी पानी दे आपके जमीन के अंदर, जो टेम्परेचर रहता है, जो तापमान रहता है, उस तापमान के कारण वो पानी कम ही पड़ जाता है। तो इसीलिए आपको लीचिंग रोकने के लिए और एक समांतर तरीके से हॉरिजॉन्टल अगर आपको पानी का फैलाव करना है, तो वहां पे इस्तेमाल करना पड़ेगा स्टिकर। अभी स्टिकर का डोज कितना लेना है, तो स्टिकर का डोज आपको सिंपल वाला चीज करना है, जो स्प्रेइंग के लिए 400 लीटर पानी में जो डोज होगा वो 1 एकड़ में नीचे से डाल देना। तो यही वाला उसका डोज एक अच्छी तरीके से एक आइडियल माना जा सकता है। आप इस डोज में बदलाव भी कर सकते हो, मतलब आपको लगता है कि भाई उदाहरण के लिए अगर कोई स्टिकर का डोज 200 लीटर पानी के लिए 40 ml है, उदाहरण दे रहा हूं, 200 लीटर ऊपर छिड़काव के लिए 40 ml है, तो हम नीचे से कितना डालेंगे, 80 ml डालेंगे। तो 80 ml हम स्टिकर नीचे से डालने वाले, तो उस 80 ml के अंदर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे ज्यादा फैला नहीं है पानी, हमें और 10-20 ml डालना चाहिए, तो अगली बार आप क्या करना, 100 ml ऐड कर देना। या फिर आपको लगता है कि भाई 80 ml में कुछ ज्यादा ही चिपचिपा हो रहा है, तो भाई 60-70 ml पे भी आ सकते हैं। इस तरीके से आपको आपके जमीन के हिसाब से स्टिकर का डोज नीचे से सेट करना है। ये एक तरीका होगा। तीसरा एक तरीका है, आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो इस चीज के लिए। गुड़ का भी नीचे से एप्लीकेशन अगर जाता रहेगा गाय के दूध के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा कि गुड़ भी आपका चिपचिपा होता है, तो स्टिकर की तरह वो भी आपके जमीन के अंदर काम करेगा, और हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आपसे प्रमोट हो जाएगी, जिससे आपका फायदा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली वाली बात हमने क्या टारगेट किया है कि भाई जो भी रूट जोन है, उस रूट जोन में नमी अच्छे से बरकरार रखने के लिए हमने स्टिकर, गुड़ जैसे चीजों का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अभी क्या होता है कि कुछ किसान क्या करते हैं, अभी देखो गर्मी का मौसम है, हेवी कल्टीवेशन करते हैं, मतलब जड़ों को काट देते हैं। तो जड़ों को काटने के बाद अगर यहाँ पे नमी, अभी उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, उदाहरण के लिए एक 2 फीट की जड़ है, ठीक है, ये 2 फीट की जड़ है। आपने क्या किया, यहाँ पे हेवी कल्टीवेशन करके इस जड़ को इतना काट दिया। आपके मन में क्या है, भाई इतना हेवी कल्टीवेशन किया तो अभी मैं खाद भी वगैरह दूंगा और ये 3-4 फीट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन क्या होता है, जब यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में नमी ना हो और फसल की ये जड़ अगर स्ट्रेस में गई, तनाव में गई, तो ये उल्टा ऊपर की तरफ सूखती जाती है और भाई ये 2 फीट भी नहीं रहता है। तो असल में तरीका क्या है, अगर 2 फीट की जड़ है
अगर आपको कल्टीवेशन करके उसको काट कर और भी ज्यादा लंबा जाल बनाना है जड़ों का, तो वहां पे एक चीज का ध्यान हमेशा रखिएगा। अगर आपने आज इस जड़ को काटा है इस तरीके से, तो आज ही यहाँ पे आपको क्या करना है, पानी सप्लाई करना है। नमी वहां पे पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। एक तो फ्लड इरिगेशन करके पर्याप्त मात्रा में अगर नमी हो और तब आपने जड़ों को काट दिया, तो वहां पे अनेक प्रकार की जड़ें आपको विकसित हुई दिखाई देगी। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है। बहुत सारे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि 3-4 दिन लगाते हैं हेवी कल्टीवेशन करने के लिए और फिर बाद में फ्लड इरिगेशन करते हैं, उससे नुकसान होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, जो कि भाई कुछ अच्छा करने के चक्कर में जो है वो भी निकल जाता है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखना है। तीसरी वाली बात, अभी हमें जड़ों का विकास करना है अच्छी तरीके से, तो कौन सा वाला पीजीआर का इस्तेमाल करना है या फिर हमें कोई एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ह्यूमिक एसिड वगैरह किसका इस्तेमाल करना चाहिए? तो सबसे पहले अगर पीजीआर के रूप में अगर इस्तेमाल करना है तो आप प्लेनोफिक्स का इस्तेमाल नीचे से कर सकते हो। और थोड़े महंगे वाले पीजीआर भी आते हैं, IAA इंडोल एसिटिक एसिड आता है, IBA आता है, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड भी आता है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो मैंने सस्ते में बढ़िया वाला, हमारी आदत से मजबूर है भाई, हमें कॉस्टिंग कम रखना है और प्रोडक्शन ज्यादा निकालना है, तो प्लेनोफिक्स नेप्थेलिन एसिटिक एसिड का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर रहे हैं। नेप्थेलिन एसिटिक एसिड आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। और साथ में पीजीआर ले लिया, अभी इसमें हम क्या फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हो? तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसका कारण भी बहुत बड़ा है, क्योंकि वैसे ही कोई भी एसिड ट्रीटमेंट करते हैं, जो हेवी वाले एसिड होते हैं, केमिकल वाले एसिड होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड ले लो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, इनके अंदर जो हीट रहती है या फिर जो रिएक्शन करने की जो क्षमता रहती है, या फिर ये देने के बाद फसल में तनाव भी जल्दी आ सकता है और फायदा भी जल्दी हो सकता है। तो अगर आपके जमीन में पर्याप्त मात्रा में अगर नमी ना हो, तो आप फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि भाई अगर मुझे फॉस्फोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल भी करना है, तो भाई सबसे पहली वाली बात, जमीन में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए, वरना जिस तरीके से मैंने आपको ये चीज बताई उसी तरीके से आपका जो है अच्छा करने के चक्कर में जो है वो भी निकल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैं तो कोई फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। उसकी जगह हम लेंगे फुलविक एसिड। फुलविक एसिड जो 80% वाला मिलता है, कोई भी कंपनी का उठा लो यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी का अच्छा है, सभी कंपनियों का जो फुलविक एसिड 80% वाला आता है लगभग अच्छा ही होता है, थोड़ा ब्रांडेड भी आप देख लेना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्लेनोफिक्स, फुलविक एसिड प्लस इसके साथ हम लेंगे काऊ मिल्क, ठीक है। और अगर आप स्टिकर का इस्तेमाल करना चाहते हो तो स्टिकर लीजिए, अगर स्टिकर के अलावा अगर आप कुछ इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप भाई गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। और हाँ, ये हर बार नहीं देना है, ये एक ही बार देना है जड़ों का विकास करने के लिए। और इसके विपरीत जो भी आप 1261 दोगे, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर अलग अलग प्रकार का बोरान हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, 13045 हो गया, वो जमीन से जब देते रहोगे तब आपको एक ध्यान में रखना है कि ये लीच आउट ना हो और पानी अच्छे से फैले। इसलिए आपको गर्मी के दिनों में ये चीज अच्छे से इस्तेमाल करना है, स्टिकर का अच्छे से इस्तेमाल करना है। अगर ये कर पाओगे तो आपका पैसों की बहुत ज्यादा बचत भी होगी, पानी की भी अच्छी तरीके से बचत होगी और आपकी फसल बहुत ही अच्छी दिखेगी। और हाँ, गाय का दूध का इस्तेमाल करोगे तो जो स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, वो भी आपको नहीं दिखेगा। आपके पत्तियों में एक अलग तरीके की चमक भी आपको दिखाई देगी। वीडियो अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लगी हो तो भाई शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।